क्या आपने कभी सोचा है कि इस अथाह समुद्र के बीचों बीच ये खूबसूरत द्वीप आखिर आते कहां से हैं? कैसे पानी के बीच अचानक जमीन खड़ी हो जाती है? क्या ये प्रकृति का चमत्कार है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? आज हम आपको एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे जहां आप जानेंगे समुद्र में द्वीप कैसे बनते हैं, और ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही हैरान कर देने वाली भी। सबसे पहले समझते हैं ज्वालामुखीय द्वीप, वॉल्केनिक आइलैंड्स। धरती के अंदर बहुत गहराई में गर्म लावा होता है। जब ये लावा समुद्र के नीचे से फूटता है तो धीरे धीरे ऊपर की ओर जमा होने लगता है। एक दिन वो लावा समुद्र की सतह को तोड़ देता है और अचानक पानी के बीच एक नई जमीन उभर आती है। इसी तरह बने हैं दुनिया के कई खूबसूरत द्वीप, जैसे हवाई और आइसलैंड। यानी समुद्र के नीचे छिपे ज्वालामुखी ही कई द्वीपों की जन्मभूमि होते हैं। अब बात करते हैं कोरल द्वीप। समुद्र में छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम कोरल कहते हैं। ये जीव चट्टानों जैसी संरचना बनाते हैं और धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। सालों नहीं बल्कि हजारों सालों में ये कोरल एक बड़ा ढांचा बना लेते हैं और फिर वही ढांचा एक द्वीप का रूप ले लेता है। इन्हें हम एटॉल भी कहते हैं, जैसे मालदीव्स के द्वीप। यानी छोटे छोटे जीव मिलकर समुद्र में एक पूरी जमीन बना सकते हैं। अब समझिए महाद्वीपीय द्वीप। कभी कभी धरती के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर अलग हो जाते हैं और धीरे धीरे समुद्र में तैरते हुए द्वीप बन जाते हैं। इसे कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल। जैसे ग्रीनलैंड और मेडागास्कर ये पहले बड़े महाद्वीप का हिस्सा थे, लेकिन समय के साथ अलग होकर द्वीप बन गए। अब बात करते हैं रेतीले द्वीप। नदियों से बहकर आने वाली मिट्टी और रेत समुद्र में जमा होती रहती है। धीरे धीरे ये जमा होकर एक जगह ऊंची हो जाती है और फिर एक दिन वही जगह पानी के ऊपर दिखने लगती है। ऐसे ही बनते हैं कई छोटे छोटे द्वीप जो समय के साथ बड़े भी हो सकते हैं या फिर लहरों में गायब भी। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि समुद्र में द्वीप बनने के 4 बड़े तरीके होते हैं। 1 ज्वालामुखी विस्फोट से, 2 कोरल जीवों के निर्माण से, 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से, 4 रेत और मिट्टी के जमाव से। यानी हर द्वीप की अपनी एक कहानी होती है जो लाखों सालों में बनती है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कुछ द्वीप ऐसे भी हैं जो अचानक बनते हैं और कुछ सालों बाद खुद ही गायब हो जाते हैं। हाँ, ये सच है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समुद्र में लगातार लहरें चलती रहती हैं। अगर कोई द्वीप कमजोर होता है तो लहरें उसे धीरे धीरे काट देती हैं और एक दिन वो पूरी तरह गायब हो जाता है। यही कारण है कि कुछ द्वीप स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी। आज के समय में एक और खतरा बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और इससे कई छोटे द्वीप डूबने के कगार पर हैं। मालदीव जैसे देशों को सबसे ज्यादा खतरा है। यानी जिन द्वीपों को बनने में लाखों साल लगे वो कुछ ही सालों में खत्म भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, समुद्र में द्वीप बनना सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, ये प्रकृति की एक अद्भुत कला है जहां आग, पानी, हवा और समय मिलकर एक नई दुनिया बनाते हैं। अगली बार जब आप किसी द्वीप की तस्वीर देखें तो याद रखिएगा, उसके पीछे छिपी है हजारों सालों की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान ही वो ताकत है जो आपको दुनिया को नए नजरिए से देखने की शक्ति देता है।